बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मरना जीना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़ी बड़ी हकीकतों का इनकार करने वाले लोग भी मौत जैसी चीज़ का और उसकी हकीकत का इनकार नहीं करते। तो हर घर में ये मामला पेश आ सकता है। हर शख्स ने जाना है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो अगर कोई बंदा बिलखुसूस मुसलमान फौत होता है तो उसको गुस्ल कैसे दें, उसका तरीका क्या है। और जो लोग गुस्ल देते हैं उसके अंदर बहुत सारी मैं समझता हूँ कबाहतें आ चुकी हैं, कमियां हैं जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तो आज ये अर्ज़ करेंगे कि गुस्ल देने का मसनून तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, फ़ुक़हा ने क्या बताया है। और बड़ा सादा सिंपल काम है और इसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। किसी को गुस्ल देना, कफ़न देना, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। और जो बंदा गुस्ल देता है उसको अल्लाह ताला बड़ी इज़्ज़तें देता है। तो ये कोई आम लोगों का काम नहीं है। और फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो मैयत के जो करीबी लवाहिकीन हैं, वो रसा हैं, ब्लड रिलेशन जिसे हम कहते हैं, बेटा है, भाई है या बाप है, ये आपस में जो करीबी रिश्तेदार हैं वो गुस्ल दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर लोग गुस्साल ढूंढते रहते हैं और वो बिल्कुल वो रटी रटाई चीज़ें होती हैं। और जब हम खुद अपनी मैयत को गुस्ल देंगे तो जितना हमें हमदर्दी होगी, मोहब्बत से, इखलास से, प्यार से हम हाथ फेरेंगे, दूसरा बंदा तो वो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए ये गुस्ल मैयत को कैसे देते हैं इसका सीखना बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ा आसान है। और सबसे पहले आप ऐसा करें कि मैयत को यानी तख्ता इस तरह बिछा लिया जाए, तख्ते को इस तरह खुशबू की कोई धुनी वगैरह दे ली जाए, चारपाई मैयत के करीब ला के रखी जाए और मैयत को उठाकर तख्ते पे लटाया जाए। और तख्ते पे इस तरीके से लटाया जाए कि उसका दायां यानी किबला उसकी दाईं तरफ हो जाए। और फिर उसके ये नाफ से लेकर घुटनों तक कपड़ा डाला जाए और कपड़ा डाल के फिर उसके कपड़े उतारे जाएं। बेहतर यह है कि कपड़े अगर आसानी से उतर सकते तो उतारे जाएं, जानबूझ के ना काटे जाएं। अगर उतारने मुश्किल हो तो फिर काटे जाएं। तो फिर उसके बाद जिस तरह हम खुद गुस्ल करते हैं, किसी आदमी पर गुस्ल वाजिब हो तो जैसे तहारत हासिल करते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, उस तरीके से गुस्ल किया जाए। उसका तरीका ये है कि आप बाएं हाथ पर वो हथेली सी चढ़ा लें और वो कपड़ा चढ़ा लें बाएं हाथ से। जैसे हम नहाने से पहले खुद इस्तिंजा करते हैं 3 मरतबा, इसी तरह मैयत को इस्तिंजा करवाया जाए। उसके बाद जैसे नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं उसी तरह मैयत को वज़ू करवाया जाए। उसका तरीका यह है कि सबसे पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ धुलवाया जाए। फिर कुल्ली की जगह पर और नाक में पानी डालने की जगह पर रुई लेकर 3 मरतबा भिगोकर इस तरीके से अच्छे तरीके से दांतों पर, फिर दाएँ नाक में, फिर बाएँ नाक में हर दफ़ा नई रुई ले लें और फिर उसके बाद वज़ू करवाएं पूरा। और फिर कोनियों तक हाथ धुलवाएं, फिर दायां फिर बायां। फिर उसके बाद हम क्या करते सर का मसा करते हैं तो सर का मसा करें और कानों में, उंगलियों में, बिल्कुल गर्दन पे। फिर दायां पाँव धुलवाएं, फिर उसका बायां पाँव धुलवाएं। वज़ू हो गया। अब उसके बाद क्या है, दाईं तरफ उसके पानी डालें, थोड़ा सा उठा दें बाईं तरफ, पानी नीचे तक चला जाएगा। इसी तरह दूसरी करवट भी थोड़ी करें दाईं तरफ, तो बाईं करवट ऊपर करें तो दाईं तरफ सारा पानी चला जाएगा। पानी बहा के फिर उसके बाद साबन लगाएं, आस्ता आस्ता मलें, सख्ती से नहीं मलें और सारा मल के दोबारा फिर पानी बहा दें और 3 मरतबा पानी बहाएं तो ये गुस्ल हो गया। उसके बाद क्या है कि आखिर में मैयत को थोड़ा सा नीम दराज सा करके थोड़ा सा बिठाएं और थोड़ा सा टेक दे के और आस्ता से पेट मलें। अगर कोई दोबारा से कसाफत वगैरह निकलती है वह पानी बहाकर साफ़ कर दें। अब दोबारा ना वज़ू की ज़रूरत है ना गुस्ल की ज़रूरत है। और मैयत को उसके बाद एक खुश्क कपड़ा और होना चाहिए जो पहले डाला था, उसमें उस कपड़े को उठा दें, नया खुश्क कपड़ा जो है वो ऊपर रख दें और जिसम आहिस्ता आहिस्ता तौलिए से या कपड़े से साफ़ कर दें। और इधर कफ़न जो है वो बिछाया हो और कफ़न का तरीका, कफ़न कैसे देना है, इंशाल्लाह वो अगले क्लिप में आपको मिल जाएगा, अगले लेक्चर में। तो उसमें मैयत को उठा के उस पर रख दें। अब इसके अंदर जो चीज़ें जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कमियां हैं, जो लोग गलतियां करते हैं, उनका ये है। नंबर 1 तो यह है कि बाद लोग जो हैं वो अगर मैयत बीमार है तो या बूढ़ा आदमी है तो उसके ज़ेरे नाफ बाल और इसी तरह
یہ بغلوں کے بال یا بال کاٹنا شروع کر دیں تو حجامت وغیرہ نہیں بنانی، اب جو ہے جانے دیں، ناخن کاٹتے ہیں جانے دیں، اب ناخن نہیں کاٹنے، ہاں کوئی ناخن ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اڑتا ہے تو اس کو کاٹنا ایک الگ چیز ہے۔ اس طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے لیے جو برتن وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید نئے ہی ہوں، نہیں، گھر کے استعمال شدہ جو برتن ہیں وہی استعمال ہو سکتے ہیں، ٹب ہے، لوٹا ہے، باقی چیزیں، اور وہ بعد میں گھر کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہیں، بلکہ جان بوجھ کو ان کو تلف اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں غسل دیا جاتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں شاید 40 دن کے لیے جو ہے وہ چراغ جلانا یا روشنی کرنا ضروری ہے کہ وہاں میت کی روح آتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح غسال پر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جو غسل دینے والے لوگ ہیں ان پر غسل خود کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کر لیں تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو غسل جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بندہ محلے میں گاؤں میں فوت ہو جائے تو اس کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، تو لہذا یعنی اگر کوئی بھی نہیں دے گا سب گناہگار ہوں گے، اور کوئی 1 2 4 لوگ دے دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔